कैलाश विजयवर्गीय भी यह कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के अलावा मध्य प्रदेश का कोई बड़ा चेहरा वर्तमान में नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर फंस गई है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करने को लेकर असमंजस में फंस गई है और नियुक्ति करने से पहले ही विवादों में उलझ गई है, क्योंकि कहा जाता है कि एक अनार और 100 बीमार। एक प्रदेश अध्यक्ष ही यहां मिलना है, लेकिन कई लोग, कई बड़े नेता कतार में खड़े हैं और कई बड़े नेताओं के बीच में अगर बीजेपी एक अपने चहेते नेता को प्रदेश अध्यक्ष का पद दे देती है तो बाकी नेता क्या नाराज हो जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करने जा रही है और बहुत जल्द यानी होली से पहले मार्च के पहले हफ्ते में ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। अभी तक जनवरी से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज थी, लेकिन पहले तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव रोड़ा बन गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बीच में एक बड़ा समस्या बनकर खड़ा हो गया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दिल्ली का विधानसभा चुनाव दोनों संपन्न हो चुके हैं। कवायद इस वजह से भी तेज हो गई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति 20 मार्च से पहले की जानी है और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति इस वजह से उससे पहले होगी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। लेकिन अब यह जानना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि जो आंतरिक खबरें कह रही हैं, जो अंदर की खबरें निकल कर आ रही हैं कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आंतरिक तौर पर किसके नाम की घोषणा हो चुकी है और कौन बन चुका है, बस पब्लिक करना बाकी है। कई लोग कतार में खड़े हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, गोपाल भार्गव, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इसमें जोड़ा जा रहा है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा भी इसके सबसे फ्रंट लाइन पर देखे जा रहे हैं। अभी तक हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे था। बताया जा रहा था कि हेमंत खंडेलवाल को ही मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद कवायद तेज हो गई कि मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री है तो जिस तरह पहले से नियमानुसार अगर ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री हुआ करता है तो मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग का ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पुनः एक बार सामान्य वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग से कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। बीते दिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन में पहुंचते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को फोन घुमा देते हैं तो यह सरगर्मी तेज हो जाती है कि शायद कैलाश विजयवर्गीय को ही मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो खबर निकल कर आती है कि कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात, कहीं ये वजह तो नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय का चहेते नेता कोई और है, कैलाश विजयवर्गीय का पसंद कोई और है। मध्य प्रदेश में कई गुट में भारतीय जनता पार्टी और हर गुट अपने नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद और सिफारिश तेज कर दी है। कई बड़े नेता दिल्ली तक प्रभात फेरी लगाना शुरू कर दिया है, चाहे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हो या फिर वर्तमान में जो तत्कालीन बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इसकी कतार में ही हैं और उन्हें भी चाहत है कि एक बार पुनः उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और वो भी दिल्ली तक जाकर अपनी सिफारिश और जोर आजमाइश लगा चुके हैं। लेकिन होगा क्या, किसके पसंद में मोहर लगेगी और किसके पसंद को बीजेपी आला कमान तलाश रही है। क्या मध्य प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता जो प्रदेश अध्यक्ष की कतार में खड़े हैं, क्या वो बाकी जो बचेंगे नेता वो नाराज हो जाएंगे या फिर उनके नाराजगी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आला कमान कोई ऐसा निर्णय लेगा जो सर्वोपरि होगा। कैलाश विजयवर्गीय की पसंद, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद और मोहन यादव की पसंद आखिर कौन है, किसे ये लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए। पहले ही हफ्ते में इस बार प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। सुगबुगाहट तेज हो गई है और आंतरिक खबरें निकल कर आ रही हैं। जो सूत्रों की खबर है कि किसके नाम पर मोहर लग चुकी है, बस पब्लिक करना बाकी है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद जब अमित शाह उनसे बैठकर मीटिंग करते हैं, मीटिंग में यह चर्चा तेज थी कि शायद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई होगी।
और कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह की पसंद है और उनको प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद कैलाश विजयवर्गीय को दिया जाएगा। लेकिन खबर ये निकल कर आती है कि कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह की मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष की पसंद या फिर प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा तलाशने की एक बड़ी मीटिंग थी। शायद अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय जी से यह पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में किसके हाथ पर भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जाए। बीते दिनों जब नरोत्तम मिश्रा के आवास पर बड़े दिग्गज नेताओं का आना जाना शुरू हुआ था, तब से ये कवायद तेज थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नरोत्तम मिश्रा के यहाँ अचानक पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय भी उनके यहाँ अचानक पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद जब अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात होती है तो यह सियासी मायने तेज हो जाते हैं कि निश्चित तौर पर यह साफ है कि नरोत्तम मिश्रा ही मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कहीं एक बड़े नेता की पसंद नहीं है। सिंधिया जी भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनके साथ बैठ चुके हैं, और नरोत्तम मिश्रा को अगर कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया पसंद करते हैं और अमित शाह से भेंट अगर कैलाश विजयवर्गीय की होती है या फिर अमित शाह यह पूछ देते हैं कि मध्य प्रदेश में किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, तो कैलाश विजयवर्गीय भी यह कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के अलावा मध्य प्रदेश का कोई बड़ा चेहरा वर्तमान में नहीं है। मध्य प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा संभाल चुके हैं। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका कद और पद थोड़ा कम हो गया। लेकिन हाल ही या फिर वर्तमान में भी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सक्रिय और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह साफ तौर पर देखा जा रहा है और बहुत जल्द यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कि कब प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रभारी हैं उन्होंने भी यह सुगबुगाहट तेज कर दी है, यह चर्चा तेज कर दी है कि बहुत जल्द होली से पहले यानी मार्च के पहले हफ्ते में ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो यह बात तो साफ हो गई कि बीजेपी आला कमान जो चाहता है, भले चाहे अमित शाह हो या मोदी जी हो, सबकी पसंद एक है। और निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो नियमावली है, उस नियमावली के आधार पर सब लोग, सभी बड़े नेता एकजुट होकर जब कोई मंथन करते हैं और किसी बड़े नेता की तलाश करते हैं, तो सबकी पसंद जो होता है उसी को ही बड़ा पद दिया जाता है। यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से वर्तमान में एक किसी भी पद को नहीं संभाल रहे नेता हैं, उनको एक पद की तलाश है और बड़े नेताओं की पसंद भी नरोत्तम मिश्रा हैं। यानी कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा की तरफ प्रदेश अध्यक्ष का पद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कब उनके नाम की घोषणा होती है, कब उनके नाम पर मोहर लग जाती है, यह तो वक्त आने पर ही साफ होगा। लेकिन बहुत जल्द इसी हफ्ते में नाम का ऐलान हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। आपको इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें।